बांग्लादेश के टुकड़े कर और जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक हिंदू रहता है, हाँ, वहाँ पर उसे कब्जा, और वहाँ पर जितने भी पुलिस में जो भी लोग थे ना, हिंदू अपने आप उधर चले आते हैं, कुछ भी करें लेकिन छीन ले उनसे। राहुल गांधी को नहीं झेलना था, वो खेल रहे हैं वो सनातनियों के साथ, सनातनियों के संस्कारों के साथ, सनातनियों की इज्जत मान सम्मान के साथ वो खेल कर रहे हैं। इस देश को गजवाए हिंद इस्लामीकरण करना चाहते हैं। बिल्कुल स्वयं बनना चाहिए भाई साहब, हिंदुओं का एक बांग्लादेश, हिंदू बांग्लादेश बनना चाहिए। बांग्लादेशी मुसलमानों को क्या करेंगे, भगाना है यहाँ से? वो क्या चार रख डालोगे? अगर भैया भगाना चाहो, अगर तुम्हारी मंशा हो भैया, मेरी मंशा तो मार के भगाने की है, मार के भगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बाद कई न्यूज़ चैनल और कई नेता जो हैं, जिसमें मनीष कश्यप भी शामिल हैं, साफ कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को अब एक अलग देश की ज़रूरत है। बांग्लादेश को दो फाड़ करके जो हिस्सा दार्जिलिंग के इलाके वाला है बंगाल का, वो और चटगांव पूरा जो असम से लगा हुआ इलाका है, यानी उत्तर बंगाल पूरी तरह से हिंदुओं को देना चाहिए। उनकी अलग सेना, अलग पुलिस होनी चाहिए, जिससे वो सुरक्षित रहेंगे और भारत भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और इतने सारे हिंदू जो इकट्ठे हुए थे ना, उस दिन 1947 में जो हुआ पाकिस्तान में जैसा हुआ, उसी तरीके से बांग्लादेश के टुकड़े कर और जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक हिंदू रहता है, हाँ, वहाँ पर उसे कब्जा, वहाँ पर भी जहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको भी ला करके कर लेना चाहिए था, हाँ। और वहाँ पर जितने भी पुलिस में जो भी लोग थे ना, हिंदू अपने आप उधर चले आते हैं भाई। जैसे इन्होंने दोहराया है, वैसे ही हमारे हिंदुओं को भी वहाँ दोहराकर वहाँ पर इस देश को दोहराना चाहिए। ये साफ कह रहे हैं कि जो है दो भाग में बांग्लादेश को बांटने की अब जरूरत आ गई है, और जितने मर्जी भागों में बांटो, लेकिन हिंदू अपना देश ले लो। हाँ, हिंदुओं को एक अलग देश, अब देश को ना जिस तरीके से बोला है, मांगना नहीं चाहिए, छीन लेना चाहिए बांग्लादेश। कुछ लोगों का तो ये भी कह रहा है बांग्लादेश को कब्जा ही कर लेना चाहिए। क्या कहना है आपको? भाई मैं कह रहा हूँ कुछ भी करें लेकिन छीन ले उनसे, उनके पास पावर छीन लेना चाहिए। संसद भवन में राहुल गांधी कहता है हिंदू हिंसक होता तो भारत की 57 कंट्रियां जो अगल बगल में, क्या लग रहा है राहुल गांधी को कुछ झेलना पड़ सकता है इससे? भाई साहब राहुल गांधी को नहीं झेलना था, वो खेल रहे हैं वो सनातनियों के साथ, सनातनियों के संस्कारों के साथ, सनातनियों की इज्जत मान सम्मान के साथ वो खेल कर रहे हैं। इस देश को गजवाए हिंद इस्लामीकरण करना चाहते हैं। सुन लो मेरी बात, जैसे कांग्रेसी बोलते हैं, इटली वाले बोल रहे हैं राहुल गांधी के भाई हिंदू हिंसक है, तो भाई अगर हिंदू हिंसक होता 57 कंट्री भाई साहब इस्लामिक नहीं होती, 57 कंट्री सनातनियों की होती। आप लोग जवाब देंगे राहुल गांधी को? भाई साहब दे तो रहा हूँ जवाब में, हाँ दे तो रहा हूँ, और क्या जवाब चाहते हैं? जिस तरीके से अगर इन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा मजबूत दिया, आप हमसे पूछ रहे हो कि भाई साहब वहाँ पर अलग बनना चाहिए, बिल्कुल स्वयं बनना चाहिए भाई साहब, हिंदुओं का एक बांग्लादेश, हिंदू बांग्लादेश बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ये राहुल गांधी ने वहाँ पर समर्थन दिया अपना कि हिंदुओं के साथ में, राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर से जाकर के गया वहाँ पर, बॉर्डर तक गया बांग्लादेश में। जो इन लोगों ने अपनी सरकार के समय पे ये कहते हैं हम बदल देंगे, इन्होंने 60-65 साल राज करा, इन्होंने बदला 4 से 4.5 करोड़ घुसपैठिए स्लीपर सेल आतंकवादी तारों को नीचे से घुसेड़ करके हमारी अर्थव्यवस्था। इन 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को क्या करेंगे, भगाना है यहाँ से? वो क्या चार रख डालोगे? अगर भैया भगाना चाहो, अगर तुम्हारी मंशा हो भैया, मेरी मंशा तो मार के भगाने की है, मार के भगाने की है। तुम्हारी मंशा क्या, उनको घर पे पालने की और अपने दामाद बनाने की, तो तुम बनाओ। मेरी मंशा तो मार के भगाने की है, मार के भगाने की है। और जिसको लगे कि भैया ये तुम्हें पालने, तो अपने घर के आगे इनका कैंप लगाओ, अपनी घर की छत में रखो, अपने घर के गुसलखाने लेटरिन में रखो, अपनी बच्चों के साथ रखो, अपने बहनों के साथ रखो, अपने खाला फूफा अब्बा जिसके साथ रखो। मैं तो मार के भगाने वाला व्यक्ति हूँ। या राहुल गांधी अपने इटली भी ले जा सकते हैं? राहुल गांधी तो भाई साहब सुनो मेरी बात, बेसी अतिथि भवा हमारे देश में इतने देर में आकर के कब्जा करके देश का इस्लामीकरण कर देने की समझदार को इशारा ही काफी है। आज कांग्रेसी बिल्कुल भी उनका दुख जाहिर नहीं कर रहे। सलमान खुर्शीद के बारे में क्या कहना है आपका? सलमान खुर्शीद की ऐसी की तैसी 2 टके के आदमी को सुनो भाई साहब, वो देश के प्रधानमंत्री को भी उसने शायद बोला है ना, बोला है ना कि आप कहाँ जाओगे बेटा, हम यहीं रहेंगे, और ये राम और कृष्ण की भूमि है, अच्छे योद्धाओं। कुछ लोगों का कहना है कि सलमान खुर्शीद को जूते पड़ने चाहिए। तो आपको क्या लगता है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? जूते पड़ने ही नहीं चाहिए, जूतों की माला पहना करके मुंह काला करके घुमाना भी चाहिए, घुमाना चाहिए। इसको पता है कि सनातनियों का साथ नहीं है, ये सनातनियों के गद्दार हैं, और भाई साहब जेल में बंद करके कुछ नहीं होगा, इनको रोड पे छोड़ो पागल कुत्ते के तरह। अगर सरकार आप भेजेगी, लड़ने चलना है, मुक्ति वाहिनी बनेगी बांग्लादेश को हिंदुओं को आजाद कराने के लिए, तो आप जाएंगे? आपके भी परिवार का पत्रकार साहब, माता बहनों का हमें सहयोग चाहिए। जब हमारे माँ और हमारी बहन हमारे घर परिवार की निकलेगी, पत्रकार साहब स्वयं आपसे ना आपको मात्र, इसीलिए तो मैं आपका स्टेटमेंट लेने आया हूं। माता की कसम है आपको, जिस पे आप खड़े हुए हो, आप अपने घर की एक आधी महिला को भी उन बैंक के साथ, उन शक्ति मात्र शक्तियों के साथ जरूर भेजना है, मेरा कहना भाई साहब।